वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में मैं जूनागढ़ से प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की थंबनेल देखकर आपको एक प्रकार से अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आज का मुख्य विषय क्या रहने वाला है। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे कि 2024 के नए साल के प्रथम महीने में क्या कुछ नया होने वाला है, क्योंकि कुछ तो नया और अलग हटके होने वाला है। क्योंकि जनवरी में बड़ी घटना घटित होने वाली है। 31 दिसंबर से गुरु ग्रह मार्गी हो जाएंगे, तो आपकी कुंडली के देह भाव में मंगल और शुक्र की युति से धन योग बन रहा है। मंगल और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। तो यह अप्रत्याशित धन, प्रसिद्धि और अच्छे बदलाव के संकेत दे रहा है। अब ये धनु राशि के लिए धन योग को लेकर बने, कार्य योग को लेकर बने, प्रेम योग को लेकर बने, बिजनेस आर्थिक जीवन को लेकर बने, कुछ तो नया और अलग होने वाला है। इनके बारे में चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि जनवरी महीना क्या कुछ बड़ी सरप्राइज लेकर आ रहा है। तो आइए जानते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपने चंद्र राशि नहीं पता वह इसे अपने नाम राशि से भी सुन सकते हैं। और अगर आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारा एक ही ऑफिशियल नंबर है जो कि इस वीडियो में दिया गया है। इसके अलावा हमारा कोई दूसरा नंबर नहीं है। अगर किसी दूसरे नंबर से आपसे कोई संपर्क करता है तो समझ लीजिए यह एक बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, इसलिए सावधान रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है और ध्यान से देखना भी है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक बात मैं आपको अवश्य कहना चाहता हूँ। दोस्तों, लक्ष्मी के स्वरूप की गणना करना संभव ही नहीं है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लक्ष्मी का प्रभाव है। यह धन के अतिरिक्त यश अर्थात प्रसिद्धि, उन्नति और कामना पूर्ति की देवी है, जिनकी कृपा बिना कुछ भी संभव नहीं है, सब असंभव है। हमारे शास्त्रों में पत्नी को भी गृह लक्ष्मी कहा गया है। इसलिए घर में नारी का सम्मान होगा, यानी कि लक्ष्मी का सम्मान होगा, तो जीवन में लक्ष्मी अति शीघ्र प्रसन्न होती है। इसलिए आज से ही संकल्प लें कि महिलाओं का सम्मान करेंगे, उन्हें आदर देंगे। आइए जानते हैं धनु राशि के लिए कौन सी बड़ी घटना घटित होने वाली है। वर्तमान में आप सूर्य के प्रभाव से जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जैसे ही 31 दिसंबर को आपके ही राशि के स्वामी गुरु ग्रह ब्रह्मांड में अपनी वक्री चाल को छोड़कर मार्गी हो जाएंगे, तो वह आपके जीवन में से कई प्रकार के बोझ को उठाकर फेंक देंगे। जनवरी महीना ऐसा आनंददायक बनेगा कि मानो आपको यह महसूस ही नहीं होगा कि दुख होता है, तकलीफ होती है। महीने की शुरुआत में ही कार्य क्षेत्र में परिस्थितियां बदलेगी, आपके अनुकूल होने लगेगी और आप देख भी पाएंगे। ऐसे में आपके कोई कार्य लंबित है, अटके हुए हैं, तो वह भी कार्य होने के पूर्ण योग बन रहे हैं। अगर जनवरी महीने में आप अपने प्रोजेक्ट या कार्य को तय सीमा पर समाप्त करने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि यह अवश्य ही संभव होगा। आप व्यापार बंधन, कर्ज या फिर स्वास्थ्य की समस्याओं से घिरे हुए हैं तो आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में विराजमान सूर्य इन चिंताओं से मुक्ति देंगे, आपकी रोजगार की तलाश को पूर्ण कर देंगे, आने वाले विपत्तियों से, बाधाओं से आपको दूर रखेंगे। दोस्तों, गुरु कहाँ है? वह है आपके पंचम भाव में और मंगल की ही राशि में है, तो योग कारक बनते हैं। जिनके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते थे या फिर जिनकी किसी जगह बात चल रही है तो वह बात बनेगी। आप प्रोजेक्ट के लिए बड़ी डील कर रहे हैं तो डील फाइनल होगी। आप जमीन, मकान, प्रॉपर्टी आदि संबंधित वार्ता कर रहे हैं तो वार्ता सफल होगी। आप देख पाएंगे कि विवाह या प्रेम संबंधित वार्ता, यानी कि पिछले कुछ समय से जो मुश्किलियाँ, कठिनाइयाँ या फिर भाग्य के चलते कार्य असफल हो रहे थे या हो ही नहीं रहे थे, तो इन चिंताओं से अब मुक्ति मिलेगी। जैसे ही 18 जनवरी 2023 को शुक्र ग्रह आपके देह भाव में प्रवेश करेंगे, मंगल के साथ युति करेंगे, बुध के साथ युति करेंगे, तो वह लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। आपको कहीं पर पहुंचना है, किसी उद्देश्य को पाना है, तो वह लक्ष्य हासिल होगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिलेगा। आप चाहते हैं तो वो मिलेगा।
यानी कि जनवरी में कुछ चिंताओं को, कुछ उलझन को ठोकर मारते हुए, अनदेखा करते हुए अपनी राह पर बढ़ते चलेंगे तो भविष्य निश्चित रूप से आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और मैं देख रहा हूँ, अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आपका प्रभाव दिखेगा, आपके माल की बिक्री बढ़ेगी, आपके वहाँ ग्राहक ज़्यादा पहुँचेंगे, ज़्यादा खरीदारी करेंगे, रिटेल व्यापार में धूमधाम होगी। अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेंगे या फिर कॉलेज के फंक्शन में, स्कूलों के फंक्शन में, तो वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस सराहा जाएगा। आप चमक सकते हैं, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। कैसे, किस तरह से वो आगे भाग्य दिखाएगा। आप कई सालों से जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचने के केवल सपने देख रहे थे और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तो वह रास्ता जनवरी में आपके घर के नज़दीक मिलेगा। यानी कि अवसर उपलब्ध होंगे, ऑफिस में सीनियरों का सहयोग मिलेगा, नौकरी में स्थानांतरण की संभावना बनेगी, ऑफिस एवं कार्यस्थल पर विरोधियों भी आपके खिलाफ अब शांत होंगे। वह चाहकर भी आपकी छवि को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि छठे भाव के ही स्वामी शुक्र हो रहे हैं, तो वह विरोधियों की चाल को पलट देंगे। यानी अगर आप सही नीति नियत से आगे बढ़ेंगे, धर्म का साथ होगा, तो कामयाबी जरूर मिलेगी और अवश्य मिलेगी। आपको सरकारी काम को समझदारी से करना होगा, क्योंकि अधिकारी कुछ बाधा खड़ी कर सकते हैं जनवरी में, इसलिए संभलिए। प्रेम के मामलों में भाग्य का सहयोग मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रियतम आपके नज़दीक आए, दोस्ती है वह रिश्ते में बदले, तो यह संभावना बनेगी, क्योंकि शुक्र देह भाव में है और वह प्रेम, सुख या सुख से वंचित नहीं रखता। आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, प्रेम जनवरी में आपसे दूर नहीं होगा। जनवरी में दो घटनाएं और भी होगी। एक, विद्यार्थी जातकों को शिक्षा से संबंधित कुछ विशेष लाभ मिलेगा। पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन के साथ विदेश में बसने का, विदेश में किसी संस्था में एडमिशन भी मिल सकता है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों से संबंध रखते हैं तो आपको जनवरी में किसी विदेशी कंपनी से भी ऑफर मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको इंडिया में ही काम करना पड़े, यह भी हो सकता है कि विदेशी किसी कंपनी में आप कार्य कर रहे हैं और आपको विदेश में बुलाया जा सके। यानी कि अच्छा लाभ और अच्छी स्थिति बनने की संभावना बन रही है। यानी कि जनवरी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। क्या करें उपाय? कौवे को भोजन दे जो काम करने में समर्थ नहीं है, यानी कि जिनके हाथ पैर कटे हुए हैं, उन्हें किसी भी तरह की सहायता दे। जनवरी में आप आग से दूर रहने की कोशिश करें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से, चीज़ों से दूर रहे और बच्चों को खासकर दूर रखें। आक्रामक होना छोड़ दे, क्योंकि ये आपके लिए शुभ नहीं है। धनु राशिफल जनवरी 2024 में इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।